राजस्थान पर मेरा नाम है हार्दिक दवे और चलिए जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर क्यों तमतमा गई जेडीसी आनंदी। भ्रष्टाचार की शिकायतें तो आ रही हैं, फिर जेडीसी आनंदी तमतमा क्यों गई। कुछ नागरिक और कुछ आम लोग और कुछ जागरूक लोग जो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, उन्होंने जेडीए में शिकायत की थी। रसूखदार और प्रवर्तन शाखा अफसरों की शिकायत की, सांठगांठ और भ्रष्टाचार की शिकायत की, मगर शिकायत करते ही जेडीसी आरटीआई एक्टिविस्ट पर गुस्सा हो गए। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब सच्चाई बतानी शुरू की तो जेडीसी ने स्टाफ कम होने का बहाना बना दिया। स्टाफ कम होता है तो क्या भ्रष्टाचार कर सकते हैं? स्टाफ कम होता है तो क्या सांठगांठ कर सकते हैं? स्टाफ कम होता है तो क्या काम खराब कर सकते हैं? स्टाफ कम होता है तो क्या लापरवाही बरती जाती है? इस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने तथ्यों के साथ पोल खोली है। जोन उपायुक्तों के रिपोर्ट्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह सवाल उठाया है। सवाल का जवाब क्या मिला? स्टाफ कम है। 21 बड़ी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई क्यों रुकी हुई है, यह बड़ा सवाल आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा। पिक एंड चूज के आधार पर कार्रवाई क्यों हो रही है? किसी एक को चुन लिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, 10 को छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यह पिक एंड चूज क्यों और किस आधार पर चूज किया जाता है? बड़े मामलों में मेहरबानी के पीछे क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या लोगों की जेबें नहीं भरी जा रही? क्या अधिकारियों की सांठगांठ नहीं है? जेडीसी ने सवाल नहीं करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। जेडीसी आनंदी से लोग सवाल कर रहे हैं, उनसे लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन संरक्षण देने की बजाय अगर एक्शन लिया जाएगा तो ही हो सकता है इसका समाधान, मगर यहां पर एक्शन लेने की बजाय संरक्षण दिया जा रहा है। डीटीएस प्रकरणों का डिस्पोजल करने की बजाय लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। पुंगलिया फार्म, आगरा रोड पर कानोता के पास हाइपर मार्केट, कौशल्या नगर, निम्स यूनिवर्सिटी के पास सुदर्शन विहार 4, चौमू में बंजारा हिल्स, गुने रोड पर नारायण एनक्लेव, 21 रसूखदारों पर जेडीए मेहरबान है। इस मेहरबानी के पीछे का कारण पूछो तो कह देते हैं स्टाफ कम है। रसूखदार धड़ल्ले से स्कीम पर स्कीम सृजित किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी चलाए जा रहे हैं और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी मूक दर्शक बनी हुई है। मुख्य सचिव ने एक आदेश निकालकर सख्त संदेश दिया, ऐसी खबरों पर कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की, मगर मुख्य सचिव के आदेश का क्या हुआ? उसे अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया। जैसे नियमों को ये जो कब्जा धारक हैं या जो कॉलोनाइजर हैं ये मिलकर के दरकिनार करते हैं, ठीक उसी तरह से मुख्य सचिव के आदेशों को बाकी के अधिकारी दरकिनार कर रहे हैं। उनमें और इनमें क्या अंतर है? एक्शन तो दोनों पर होना चाहिए। कार्रवाई जो नहीं कर रहे हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए और कार्रवाई जिन पर नहीं हो रही है उन पर भी होनी चाहिए। एक के बाद एक अवैध निर्माण खड़े होते जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत जुड़ गए हैं, सीधे राम सिंह का रुख करते हैं। राम सिंह, पहले तो उन कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जो नियमों को दरकिनार करते हैं, साथ ही साथ उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि मुख्य सचिव के आदेशों को दरकिनार करते हैं और मेहरबानी करते हैं उन लोगों पर जिन्होंने नियम को नहीं माना है। देखिए, मुख्य सचिव जो है सुधांश पंत है, जयपुर विकास प्राधिकरण में ये भ्रष्टाचार की चरम पर पहुंच रहा है, इसकी तमाम शिकायतें पहुंच रही थी। तो मुख्य सचिव ने सभी विभागों को, क्योंकि जेडीए अकेला विभाग नहीं, अन्य विभागों को ये एक आदेश जारी किया है कि इस तरह की जो खबरें आ रही है, भ्रष्टाचार की शिकायतों की खबरें आ रही है, उसको तुरंत एक्शन किया जाए। और क्योंकि प्राय देखा जा रहा है कि विभाग इनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसमें जेडीए की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, तो मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की है। अब आप ये देखिए कि जेडीसी आनंदी से जब कुछ लोग मिलने जाते हैं, जागरूक लोग जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट जाते हैं, तो वो सवाल करते हैं कि ये रसूखदारों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, मास्टर प्लान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो इन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तो जेडीसी सबसे पहले बहाना बनाती है कि साहब स्टाफ कम है। तो लोगों ने पोल खोलते हुए कहा कि फिर ये छोटे मोटे मामलों में कार्रवाई के लिए स्टाफ कहाँ से आ जाता आप लोगों के पास? तब वो एकदम तमा गई और गुस्सा हो गई कि आप मुझसे सवाल नहीं करें। तो बड़ी जो रसूखदार हैं, पुंगलिया फार्म से लेकर के गोने रोड पर जो है नारायण एनक्लेव है, कौशल्या नगर है, हाइपर मार्केट, बड़ी बड़ी 50 बीघा में स्कीम्स कट रही हैं, जिनसे करोड़ों रुपए का जेडी को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। और जेडीसी कार्रवाई करने के बजाय संरक्षण दे रही है।
प्रवर्तन शाखा के अफसरों से जो सांठगांठ है रसूखदारों की, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लोग सोशल मीडिया पे सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर जेडीसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या जेडीसी जो है उनको संरक्षण दे रही है। ये सवाल तमाम लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं और मुख्य सचिव तक भी ये शिकायतें पहुंच रही है। लेकिन इनके जेडीए के अफसरों में जूं तक नहीं रहेंगी। आखिर इसका क्या कारण है? लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो प्रदेश की जो भजनलाल सरकार है, तो उनमें जो अधिकारी ऊपर आकर बैठे हुए हैं, क्या वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? जब मुख्य सचिव एक आदेश जारी करके कह रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो फिर क्या कारण है? ऐसे तमाम सवाल किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है कि अचानक पिछले 6 महीने में इतनी बड़ी स्कीम कट रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है। राम सिंह, स्कीम कट रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, हम बार बार जेडीसी से सवाल करते हैं, मगर जब आरटीआई एक्टिविस्ट खुद जेडीसी के पास पहुंचते हैं तो जेडीसी के पास भी इसका समाधान नहीं है। वो कहती हैं कि स्टाफ नहीं है। पर क्या स्टाफ कम है तो भ्रष्टाचार की छूट मिल जाएगी? स्टाफ कम है तो क्या लापरवाही की छूट मिल जाएगी? और स्टाफ कम है तो क्या उसके लिए आप या हम जिम्मेदार हैं? आम लोगों का क्या दोष है इसमें अगर स्टाफ कम है तो? देखिए, लोगों ने इसके बाकायदा तथ्य भी रखे जेडीसी सामने कि फिर इन मामलों में कार्रवाई क्यों हुई, इनके लिए स्टाफ कहाँ जा रहा है? छोटे मोटे जो मामले हैं, बीघा 2 बीघा में स्कीम काट रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका स्टाफ कहाँ जा रहा है? बड़ी जो रसूखदार कॉलोनियां हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, आप ये देखिए सील में डील के मामले हैं, मनमानी से सील खोली जा रही है और बड़े लोगों को, प्रभावशाली लोग हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर के जब लोगों ने सवाल किया तो जेडीसी एकदम गुस्सा हो गई। सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा? क्या ऊपर के लोगों के का संरक्षण है? और ये तमाम लोग सवाल भी कर रहे हैं कि जब सील के कई मामले ऐसे हैं जिनमें इन्होंने बाकायदा सील खोल दी, अवैध निर्माण यूं का यूं बना हुआ है, सील में करोड़ों रुपए की डील हो रही है और कई सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन जेडीसी आनंदी, अभी आप ये देखिए, मीडिया से जुड़े लोग, जागरूक लोग और आरटीआई पूरी बनाई हुई है, उनसे मिलना तक नहीं चाहती क्योंकि सवाल। राम सिंह, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मुख्य सचिव इस पर एक्शन लेंगे? क्योंकि मुख्य सचिव ने आदेश तो जारी कर दिए, मगर अगर मुख्य सचिव के आदेशों की अवहेलना अधिकारी करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मुख्य सचिव ने आदेश निकाल के जाहिर किया, लेकिन सवाल यह है कि सरकार में कई सत्ता के कई बिंदु होते हैं, कई तंत्र होते हैं। हो सकता है उनमें मुख्य सचिव ने अपना जो आदेश निकाल के अपनी जिम्मेदारी का फर्ज निभा लिया, लेकिन अन्य जो केंद्र बिंदु हैं उनका संरक्षण हो, इसी वजह से शायद इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। और आनंदी के बारे में कहा जाता है कि वो उनके बारे में सवाल किए जाते हैं कि आखिर वो क्यों को बेबस हैं या ऐसा ही साबित हो रही है, इन रसूखदारों के आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। और जेडी में भ्रष्टाचार के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और सोशल मीडिया भी अता पड़ा है इन शिकायतों से और भ्रष्टाचार के मामलों से। ठीक है राम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।